गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3949। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। मैं सोनू भैया आपका शुक्राना करना चाहती हूँ और मैं गुरुजी का भी बहुत बहुत हृदय से अनंत बार शुक्राना करना चाहती हूँ। ऐसे तो हमारी ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में रोज़ ही इतने सत्संग होते हैं कि हम उनको अपनी इस जीवा से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते। कुछ एक्सपीरियंस तो ऐसे होते हैं जो हमें फील हो जाते हैं, बट उनको अपने वर्ड्स में बताना, उसको एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कुछ एहसास ऐसे हैं हमारे जिसे हम बता नहीं सकते, बस उसको हम महसूस कर सकते हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ। मेरे साथ एक बार क्या हुआ कि मैं एक बार मार्केट गई थी तो मैंने ड्रेस पसंद करी थी, तो वो मुझे ड्रेस पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने वो ले ली। जब मैं नेक्स्ट टाइम उसे लेने गई, मतलब फिटिंग के लिए दे दी थी, जब मैं उसे लेने गई तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ड्रेस तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही और मैंने इस पे पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए। अब मैं क्या करूँ गुरुजी, मैं तो बहुत परेशान हो गई और मैं अब उसको रिटर्न भी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने फिटिंग भी करा दी थी। उसी टाइम संगत जी आप मानोगे नहीं, जब वो ड्रेस अपने ट्राई करके देखी तो उसकी फिटिंग बिल्कुल ख़राब, जो टेलर ने फिटिंग करी थी बिल्कुल ख़राब। तो एकदम से मेरे से ओनर बोलते हैं जो वहाँ के थे कि ऐसा करिए, आप अब कोई दूसरी ड्रेस पसंद कर लीजिए, ये तो अब सही नहीं हो पाएगी, हमारे से गलती हुई है, आपको ये दूसरी ड्रेस पसंद कर लीजिए। जो कि मैं अपने मन में गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी प्लीज़ मुझे दूसरी ड्रेस दिलवा दीजिए, मुझे ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, बट मैं क्या करूँ। मैंने फिटिंग भी करवा ली, ऑन द स्पॉट ऐसे हुआ कि उसकी फिटिंग भी सही नहीं रही और वहाँ के ओनर उन्होंने ही मेरे से कहा कि आप दूसरी ड्रेस पसंद कर लीजिए। तो संगत जी ये बात बहुत छोटी होगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी हमारा इतना ध्यान रखते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी शॉपिंग है, हमें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, हमारी क्या सोच है। अगर हम सच्चे मन से किसी का बुरा नहीं चाहेंगे और हम अपनी नीयत साफ रखेंगे तो हमारे साथ गुरुजी कभी बुरा नहीं होने देते और वो हमारी शॉपिंग भी कराते हैं, हमें ऐश भी कराते हैं, हमें घुमाते फिराते भी हैं। तो इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। एक शुक्राना सत्संग मेरा और भी है। अभी जब 1 जनवरी था 2026, तो मेरा बहुत मन था कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊँ, लेकिन मेरा कोई प्लान नहीं बन पा रहा था। मैं जिससे भी पूछ रही थी, हर कोई मुझे मना कर रहा था कि नहीं आज तो नहीं, आज हमें वहाँ जाना है, आज हमें वहाँ जाना है, हर कोई मुझे मना कर रहा था। तो मैं थक के बैठ गई। मैंने कहा गुरु जी आज तो मुझे आपके ही बड़े मंदिर आना है, मुझे नहीं पता मुझे कैसे आना है, मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि मैं कभी मेट्रो से भी अकेले नहीं गई थी संगत जी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम अकेले कैसे जाऊं। तो मैं इतनी परेशान हो गई, मैं क्या करूं। तो मैंने गुरुजी से बोलते रही, गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे बुला लो, मुझे अकेले बुला लो, मुझे नहीं पता। तो विद इन अ सेकंड मेरे माइंड में थॉट आया कि तू कैब से ही आ जा, तू अकेले आ जा, तू मेरे भरोसे आ जा। और मैंने जैसे ही कैब कर ली बुक और मैं संगत जी मैं चली गई और मैं चली भी गई। और 1 जनवरी को बिल्कुल भी भीड़ नहीं, इतने अच्छे से दर्शन हो गए और मैं घर पे इतनी जल्दी आ गई। मतलब अगर मैं नॉर्मल डेज में भी जाती हूँ तो मैं इतनी जल्दी जाके इतनी जल्दी कभी नहीं आती, लेकिन उस दिन तो डिस्टेंस का पता ही नहीं चला। कब मैं गुरु के मंत्र जाप करते करते मंदिर पहुंच गई, कब मैं घर पे आ गई, कब मेरे दर्शन हो गए। इतने अच्छे दर्शन, इतना अच्छा लंगर, सब कुछ इतना अच्छा हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि सब कुछ कैसे हो गया। पलक झपकते ही जबकि मैं पहले इतना डर रही थी कि मैं अकेली बड़े मंदिर कैसे हूँ। गुरुजी ने मुझे अकेले भी बुला लिया, गुरुजी ने मेरा जर्नी में इतनी ईजी कर दी, मैं आराम से पहुंच गई, आराम से आ गई। इतना मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ कि अब मैं कभी भी नेक्स्ट टाइम अकेले जा सकती हूँ। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी हर चीज़ में। अगर हम गुरुजी से अपनी बात कहते हैं कि गुरुजी हमें ऐसे कर दीजिए, तो गुरुजी हमारी बात सुनते हैं, गुरुजी सब कुछ सुनते हैं और वो पूरा भी करते हैं। बस हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। कभी कभी तो संगत जी मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, मेरे माइंड में इतने सारे काम होते हैं, मुझे बैंक भी जाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। मतलब मैं इतनी टेंशन अंदर अंदर लेने लग जाती हूँ और पल भर में वो
वो बैठे-बैठे ही मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ता और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो उस टाइम मैं एकदम से बोलती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है ऐसा कोई कर ही नहीं सकता मेरे गुरुजी के अलावा। किसी में कोई ताकत ही नहीं है, किसी सुप्रीम पावर है, वो हमेशा बैठे-बैठे ही मेरे सारे काम सॉल्व करवा देती हैं। बस मैं तो अब अनंतम, अनंतम, अनंतम गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अपना शुक्राना सत्संग अब मैं ख़त्म करना चाहती हूँ और उस ख़त्म करने से मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0907। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी स्वीकार करना। सोनू भैया प्लीज मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। थैंक यू, आपने पहले भी मेरे शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू गुरुजी। अब मैं गुरुजी का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये गुरुजी का सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी ये मेरा सत्संग 1 फरवरी को है, जिस दिन फुल मून था उस दिन का मेरा ये सत्संग है। उस दिन पूर्णमासी थी, तो मैं सुबह-सुबह मैंने अपने घर पे नहा धो के पूजा की। उसके बाद मैं मंदिर के लिए चल दी। उस दिन मेरा लाइक सत्यनारायण का फास्ट भी था। जैसे ही मैंने ऐसे करके अपनी गाड़ी में बैठी, तो मुझे बहुत से ऐसे मैंने गुरुजी को का मंत्र जाप किया। सत्संग मेरा चल रहा था गाड़ी में, तो ऐसे मैं जा रही थी मंदिर के। तो रास्ते में मुझे बहुत सी ब्लेसिंग नंबर मिले गुरुजी के। तो और मैं ऐसे-ऐसे जा रही थी, तो मैं आगे क्या देखती हूँ कि मेरे आगे एक नंबर प्लेट थी, उस पे लिखा हुआ था त्रिदेव। मैं बड़ा हैरान हो गई। मैंने कहा अच्छा, वहाँ पे और कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लाइक कस्टमाइज्ड थी शायद वो नंबर प्लेट, उस पे लिखा हुआ था त्रिदेव। तो मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई मुझे। तो फिर मैं ऐसे मंदिर गई, वहाँ पे मतलब दर्शन किए भगवान के। वहाँ पे फिर शिवलिंग पे मैंने जल चढ़ाया। वहाँ पे भी मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही कर रही थी, तो बहुत मतलब बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ पे बैठी मैं थोड़ी देर के लिए, फिर ऐसे करके तो मैं मतलब उस दिन बड़ा अच्छा लगा। सुबह-सुबह बड़ी अच्छी मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, तो बड़ा मतलब मन खुश हो गया। तो फिर मैं ऐसे करके घर पे आ गई। तो फिर उसके दोपहर को मेरी 1-2 अपॉइंटमेंट थी, तो मैं अपने बेटे को लेके अपॉइंटमेंट के लिए गई थी। तो हमने उसके बाद क्या हुआ कि अपॉइंटमेंट के चक्कर में उसने कुछ खाया नहीं था, तो मैंने उसको कहा कि वहाँ पे एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जो नया ही खुला था वहाँ पे हमारे। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट तो काफ़ी है, लेकिन प्योर वेजिटेरियन बहुत कम है, कम भी है तो बहुत दूर है। तो ये हमारे एरिया में ही था। तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा चल तूने कुछ नहीं खाया, चलो तू यहाँ से कुछ ले ले, खा ले। तो हम जैसे ही वहाँ पे अंदर गए रेस्टोरेंट में, इतना अच्छी थी उनकी वाइब्स। वहाँ पे सामने इतना बड़ा कृष्ण जी का स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने देखा, मैंने कहा बहुत सुंदर स्वरूप था, उसको देख के बड़ी शांति सी मिल रही थी। तो हमने जैसे फूड ऑर्डर किया ऐसे करके, तो हम वहाँ पे बैठे रहे। तो फिर जब हमारा ऑर्डर आ गया, तो वैसे हमने टेक आउट किया था, तो हमारा ऑर्डर आ गया। तो जैसे ही हम ऑर्डर लेके हम जाने लगे, तो वो लेडी आई वहाँ पे, तो वो कह रही ये आपके लिए। मैंने देखा, तो वो एक वही स्वरूप था कृष्ण जी का। तो जो वो सामने उनका बहुत बड़ा लगा हुआ था, पर ये मतलब तो मतलब काफ़ी मतलब ठीक था, काफ़ी छोटा नहीं था। मतलब
अच्छा अच्छे साइज़ का है जैसे, तो मैंने कहा पता नहीं जैसे कैसे मेरे मन की बात ही जैसे भगवान ने सुन ली हो। मैं मुझे उसको उस स्वरूप को देख के इतना मतलब अच्छी फीलिंग आ रही थी, मुझे बहुत ही मतलब खुशी मिल रही थी अंदर से। तो मैं उसके लिए जब मुझे वो स्वरूप मिला तो मैं बड़ा खुश हुई। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जय श्री कृष्ण जी। तो मैंने कहा कितना भी फुल मून के दिन मुझे कितनी ब्लेसिंग मिल रही है। सुबह गुरुजी ने मुझे त्रिदेव के दर्शन करवाए, अभी ये श्री कृष्ण जी का स्वरूप मिला, तो मैं वो स्वरूप लेके घर पे आए, हमने उस स्वरूप को मैंने मंदिर में रख दिया। तो यहीं पे ही नहीं गुरुजी की ब्लेसिंग खत्म हुई। मुझे उस दिन जैसे शाम को फुल मून था, तो मुझे काफ़ी टाइम से इंतज़ार था फुल मून का, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब जनवरी में फुल मून था, तो मुझे गुरुजी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे। तो इसीलिए मुझे यही इस दिन का इंतज़ार था। मैं कब से वेट कर रही थी कि फुल मून होगा। तो जब रात को जैसे ही मून आया, तो मैंने फटाफट से पहले विंडो से देखा, तो विंडो से कुछ नहीं दिख रहा था, तो मैं बाहर गई, जबकि इतनी ठंड थी। तो मैंने बाहर गई, तो मैंने देखा अभी वो क्या था, क्लाउड्स में ही था। तो मून मून दिख रहा था बट क्लाउड्स में था। तो मैं फिर अंदर आ गई, फिर थोड़ी देर बाद बाहर गई, तो फिर भी जैसे फिर फेडेड सा था, दिख रहा था पर इतना क्लियर नहीं था। तो फिर से मैं अंदर आई, फिर ऐसे ही मैं अंदर बाहर, फिर मैंने देखा कि उसमें मुझे मून फिर क्लियर आउट हो गया स्काई, तो वो मून के दर्शन होने लगे। तो मून में मैंने देखा कि मुझे कोई चेहरा दिख रहा है, लेकिन जैसे पहले एक चेहरा दिखा, तो मैंने कहा जय गुरुजी, तो मैंने ऐसे मंत्र जाप करती रही। फिर उसके बाद मुझे जैसे एक हल्की सी वो जैसे फेडेड सी आकृति बनती है, जैसे शिव जी भगवान की आकृति दिखी मुझे, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैंने ऐसे ही करती रही, तो बार-बार विंडो से भी फिर मैं देखती रही, तो मैंने बच्चों को भी दिखाया, तो वो भी कहने लगे हाँ, वहाँ पे कुछ चेहरा तो दिख रहा है, ऐसे करके वो बोलने लगे। तो फिर ऐसे करके फिर मैंने गुरुजी के दर्शन किए, तो ऐसे फिर मैं सो गई। तो जब नेक्स्ट डे मैं सुबह उठी, तो और हमने मतलब तैयार-तुयार होके जैसे हम अपने वर्क के लिए जैसे ही मैं बाहर निकली घर से, तो मैंने क्या देखा, इतना बड़ा मून। तो मतलब अभी बहुत क्लियर था, तो काफ़ी क्लियर था, तो फिर भी मैंने जैसे गुरुजी के देख ही रही हूँ मैं ध्यान से, मैंने कहा गुरुजी मुझे क्लियर दर्शन चाहिए, क्लियर देखने हैं मुझे। दिख तो रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे था कि इस बार मुझे बिल्कुल पूरे के पूरे, मैंने चाहती थी कि मुझे क्लियर दर्शन हो, तो जैसे गुरु जी का स्वरूप है वैसे दिखे मुझे। तो ऐसे करके मैं बार-बार वो देखती रही हूँ उनको। ऐसे ही हम लोग गाड़ी में गए, तो मैंने अपनी बेटी को भी ड्रॉप किया, ऐसे-ऐसे चलते-चलते, तो मून मेरे साथ-साथ में मेरी राइट साइड पे था। तो मेरा ध्यान बार-बार मून पे ही था, मैं बार-बार मून को ही देख रही थी कि गुरुजी, मल मैंने तो आज नहीं मानूँगी, जैसे जिद के कारण मुझे था कि मुझे मतलब वही देखने हैं मैंने, क्लियर ही दर्शन करने हैं मैंने। तो फिर मैंने ऐसे ही करते मतलब वो मेरे साथ-साथ ही चल रहा था मून, तो फिर मेरे रास्ते में जैसे 2 लाइट्स आई, तो वो काफ़ी लंबी लाइट होती हैं, तो मैंने उधर देख रही थी, तो मून की तरफ ही था मेरा ध्यान। मैंने जैसे ही देखा, तो गुरु जी का क्लियर वही इतने अच्छे दर्शन हुए। तो मैंने देखा कि वही वही गुरुजी ने वो जो गाल पे उनके मुट्ठी बना के वो वाला पोज़, उसी के दर्शन हो रहे थे मुझे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, मैं बड़ा खुश हो गई। तो फिर मैं आगे थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि पहले उनके राइट गाल पे था, उनकी वही हाथ था वो मुट्ठी वाला, तो फिर उसके बाद वो लेफ्ट पे चला गया। तो फिर मैंने कहा वाओ! तो मैंने कहा अच्छा चेंज हो रहे हैं गुरुजी के। फिर मैं ऐसे करके मेरा पूरा ध्यान उधर मून की तरफ ही था। फिर साथ-साथ में वो मैंने सोनू भैया का भी वो 2 फरवरी वाला सत्संग सुन रही थी। जो भी उसमें भी जो उस दिन वो यूट्यूब में वो चल रहा था ना, सोनू भैया के सत्संग में जैसे गुरुजी के वही पोज़ थे, जैसे गाल पे उन्होंने ऐसे वो रखी हुई है मुट्ठी वाला, ऐसे करके। तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि जैसे सत्संग भी चल रहा है, मैंने कहा मून की तरफ देखा,
मैंने कहा लगता है अभी ये पोज़ चेंज हो रहा है गुरुजी का। मैंने कहा ये पहले वाला वो मुट्ठी वाला तो नहीं है। तो फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने देखा कि फिर मैंने जब सत्संग सुन ही रही थी तो मैंने सत्संग में देखा कि हाँ, वो अभी गुरुजी ने वो आँखों के नीचे जैसे फिंगर्स रखी होती है ना, वो मतलब ऐसे गाल पे, तो वो आँखों के नीचे फिंगर्स वाला वो वाला पोज़ था उस सत्संग में। तो वही सेम पोज़ मुझे वही उसमें चाँद में दिख रहा था। मतलब जैसे-जैसे ये सत्संग चल रहा था, मैंने देखा कि उसी तरह पे मुझे चाँद में गुरुजी के दर्शन हो रहे थे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो ये मतलब मैं बड़ा ही खुश हुई। मैंने कहा अभी मतलब गुरुजी मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको पता था कि मैं नहीं मानूँगी क्योंकि मेरा ध्यान पूरा ड्राइविंग की जगह पे आप पे ही था। तो इसलिए उसके बाद मुझे जैसे ही आपने गुरुजी ने दर्शन दिए, उसके बाद मुझे नहीं पता मून कहाँ डिसअपीयर हो गया। तो फिर इसलिए मैंने देखा नहीं, फिर उसके बाद मेरा पूरा फ़ोकस ड्राइविंग पे था। मुझे लगता है कि गुरुजी ने ही किया था। गुरुजी ने कहा कि ये तो बार-बार इधर ही देखे जा रही है कि तो इसलिए गुरुजी ने उसको उसके बाद डिसअपीयर कर दिया। तो मतलब पर उसके लिए दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर ये जैसे मुझे ही नहीं दर्शन हुए, मैंने देखा कि हम लोग मेरी एक कोलीग है जैसे वो कैनेडियन है, तो वो तो ख़ैर उनको ये कल्चर हमारे कल्चर का नहीं पता। तो वो हम लोग बातें कर रहे थे लंच रूम में, तो ऐसे फुल मून की बातें होने लगी, तो उसने कहा कि तुमने नोटिस किया था कि मून कितना ह्यूज था? मैंने कहा हाँ, हाँ। मतलब ये स्पेशल था, मैंने उसको बताया कि ऐसे-ऐसे करके साइंटिफिकली भी और हमारे जैसे रिलीजन में भी ये लाइक स्पेशल मून होता है। तो वो कह रही है हाँ, इट वाज़ सो डिटेल्ड। वो ऐसे उसने भी उसको नोटिस किया कि हाँ, वो कह रही है कि उसमें भी कुछ दिख रहा था उसको। मैंने कहा वाह! गुरुजी ये भी हम कन्फर्मेशन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तो मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा जय। थैंक यू गुरुजी एंड थैंक यू सोनू भैया फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1077। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बिहार से हूँ। अभी मैं फिलहाल बैंगलोर में रह रही हूँ। ये शुक्राना सत्संग मैं सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, ये मेरे ही रिलेटेड ये शुक्राना सत्संग है। ये फ्राइडे के दिन की बात है। इसी फ्राइडे जो बीती डेट मुझे याद नहीं है। मुझे मेरे पेट के निचले हिस्से नाभि के जस्ट नीचे पेन हो रहा था। ज़्यादा पेन नहीं कहूँगी मगर हाँ, पेन तो था और वो पेन मुझे कंटिन्यू बना हुआ था, सुबह से ही था वो और एज़ इट इज़ मेरे को शाम तक वैसा ही पेन था। तो मुझे सोनू अंकल के ही प्लेटफ़ॉर्म पे मैं शाम को 7 बजे उनका जो वो शुक्राना सत्संग आता है, मैं सुनती हूँ। तो उसमें जो मैसेज था कि तेरे तकलीफ़ों का इलाज है इसमें, ये शुक्राना सत्संग सुन। तो संगत जी, जब मैंने वो शुक्राना सुना, उसके बाद मेरा वो पेन कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, मगर वो पेन मेरे साथ सुबह से ही बना हुआ था। उसके बाद वो पेन मेरा ख़त्म हो गया। तो मैं ये मेरे शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का कि हमारी छोटी-छोटी ज़रूरत, हमारी चीज़ें, हमारी तकलीफ़ गुरुजी कितना समझते हैं। वो हमारे घर में हमारे खुद के जो हमारी फैमिली होती है, उसे भी हम बताते हैं तब उन्हें पता चलता है। ईश्वर जो है वो परमात्मा को तो हम नहीं भी बताएँ तो भी वो जान जाते हैं और साथ में वो हमारे को इलाज भी दे देते हैं। उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मैं करती हूँ दिल से, अपने दिल की गहराइयों से आपके चरणों में शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और एक शुक्राना सत्संग है जो कि मेरे घर जो गुरुजी का जो ब्लेसिंग्स पहुँचा, ये मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ, उसके लिए मैं क्षमा माँगती हूँ अपने गुरुपा से और सोनू अंकल से भी, क्योंकि ये जो शुक्राना है इसमें सोनू अंकल भी शामिल हैं।
मैं बिहार से हूँ और मेरे फैमिली के कोई भी रिलेटिव गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, ना मैं किसी सत्संग में गई हूँ, ना मैं दिल्ली गई हूँ आज तक। मुझे पता नहीं कि शुक्राना सत्संग या फिर सत्संग कैसे होता है। मगर गुरुजी ने ही मुझे आपे आप जोड़ा है। मैं बस ये मानती हूँ कि गुरुजी ने ही मुझे जब मेरी टाइमिंग आई, गुरुजी ने मुझे जोड़ा। मैं शुक्राना करती हूँ और गुरुजी का एक स्वरूप जो कि गुरुजी ने ही तय किया था मेरे घर कैसे आना है। मुझे बहुत सारे शुक्राना सत्संग में हिंट दिया उन्होंने। उस माध्यम से वो मेरे घर आए पीले चोले में, जो कि मैंने इंटरनेट से मतलब डाउनलोड करवा के फ़ोटो स्टूडियो से उसे अपने घर बनवा के उसको अपने घर में स्थापित किया। एक दिन मेरे मन में अचानक से बेचैनी सी आ गई कि गुरुजी का मुझे ब्लेसिंग्स वाला वो स्वरूप चाहिए जो कि बड़े मंदिर से मिलता है। और क्यों ना मैं अपने फैमिली के किसी भी रिलेशन में बात करूं जो कि दिल्ली में रहते भी हैं और जो दिल्ली जाते हैं भी हैं। तो मैंने कोशिश की, मगर मुझे कहीं किसी से भी कोई एश्योरेंस नहीं मिला कि मुझे वो जाएँगे कि नहीं जाएँगे। इवन मेरे खुद की मायके से भी मैंने अपने भाई को भी पूछा, उसने भी मना कर दिया। अपने कज़िन को भी पूछा, उसने भी बोला अभी नहीं जाऊँगा, बाद में जाऊँगा। मैंने मैसेंजर पे मैसेज भी दिया जो दिल्ली में रह रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं मिला। और मैंने सोनू अंकल के ही व्हाट्सएप पे बस ऐसे ही बैठे-बैठे मैसेज टाइप कर दिया कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ से कोई रिप्लाई आएगा, क्योंकि सोनू अंकल को मैंने मतलब जितने भी शुक्राना सत्संग भेजे थे पहले वो कभी शेयर ही नहीं हुए। मुझे लगता है शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी, मैं किसी को इसमें नहीं कुछ कहूँगी, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। ये सब ईश्वर की ही इच्छा होती है, गुरुजी की इच्छा होती है कि कब किसका शुक्राना सत्संग संगत तक पहुँचे। तो मुझे लगा नहीं था कि मेरा शायद से मुझे कुछ रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि मैंने मतलब सुने थे सत्संग में कि इस तरह से भी स्वरूप सोनू अंकल भेजते हैं। बस मैंने सेंड किया, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया तो एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था वो। मैंने सोचा नहीं था, मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब खजाना था वो। जब ये मिला कि हाँ, वो मुझे स्वरूप भेजेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी मैं दिल से बस आपको ब्लेसिंग्स अपने गुरुपा से कहती हूँ कि बस गुरुजी आपको हमेशा खुश रखें, आपको ब्लेस्ड रखें, आपको सारी खुशियाँ दें। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका भी कि मेरे घर आपने चरण स्वरूप, त्रिमूर्ति स्वरूप, 2 पॉकेट स्वरूप भेजे और चरण स्वरूप के साथ उसके लिए बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे मेरे घुटने में बहुत पेन है, मैं ज़्यादा एज की नहीं हूँ, मगर ये पेन है मुझे बहुत दिक्कत होता है। और शायद गुरुजी हाँ, चरण स्वरूप इसलिए भिजवाए थे कि शायद मेरे पैरों में जो तकलीफ है वो मैं उनके चरणों की सेवा करके और अपने पैर को ठीक कर सकूँ। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एज की नहीं हूँ, मगर फिर भी मुझे ये तकलीफ़ है। यही तकलीफ़ मेरे पेरेंट्स को में मेरे दादी को भी थी, मेरे पापा को भी है, बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि मुझे सोनू अंकल ने 2 पॉकेट स्वरूप भी दिए थे, तो 1 पॉकेट स्वरूप मैंने अपने मायके में दे दिया था और 1 मेरे हस्बैंड को दिया है और 1 जो त्रिमूर्ति है और चरण स्वरूप के साथ है दोनों, वो मैंने अपने मंदिर में स्थापित किया है। मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि किस तरह से गुरुपा मेरे घर आए। इसका मैंने शुक्राना नहीं किया था। मैं क्षमा माँगती हूँ मेरे मालिक, बहुत आलसी हूँ और आपकी बेटी की क्या प्रॉब्लम है आपको पता है गुरुपा। मैं बस क्षमा माँगती हूँ, मुझे क्षमा करना। इस तरह से मेरे घर गुरुजी आए, ब्लेसिंग्स है मेरे पास। ये गुरुजी की जो गुरुजी ब्लेसिंग्स के रूप में मेरे घर आए, ये शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई सत्संग के दौरान कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। सभी संगत जी, गुरुपा, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अपने गुरुजी के पावन मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0473। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी बेटी दीपा शुक्राना मंत्र जाप से शुरू करती है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी आपको जय गुरु जी। सोनू अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना कि उनकी बेटी का 7 साल आज पूरा हुआ शादी का। गुरु जी की कृपा से ही मुझे सब ब्लेस हुआ है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, बच्चा हो। थैंक यू सो मच गुरु जी। अपनी ही परछाई मेरे जीवन में लाने का शुक्राना। उनका भी बर्थडे 7 जुलाई होता है। थैंक यू गुरु जी। अनंतम शुक्राना इतनी दात देने का। और आज हमारे 7 साल शादी को पूरे हुए। थैंक यू गुरु जी, ऐसे ही साथ बनाए रखना। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, पर आप हमेशा साथ देना गुरु जी। सॉरी संगत जी। गुरु जी का शुक्राना, हमेशा वो मेरी बैटरी में फ़ोन की 77 की ब्लेसिंग देकर हमेशा मुझे महसूस कराते वो मेरे पास है। आज के वचनों में भी था उषा आंटी के, सोनू अंकल के चैनल पे जो वचन वो बोलते हैं, उसमें भी था कि गुरुजी एक दिन चंद्रमा में दर्शन देंगे। और रियली में रोज़ वो मुझे चंद्रमा रूपी दर्शन देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। मैक्सिमम टाइम तो देते ही है। और बटरफ्लाई रूप में भी वो आके दर्शन देते हैं हमें, जबकि यहाँ पर बटरफ्लाई दिखना बड़ी मुश्किल है। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपकी इतनी कृपा बनाने का और अंग संग सहाय रहने का शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी मुझे यूट्रस रिलेटेड सत्संग बहुत सारे सुना रहे थे, और उसमें वो सोनू अंकल के चैनल पे ही था जहाँ पर सत्संग की हेडिंग थी कि कल्याण होगा सुन अब। मतलब सारे कष्ट मैंने काट दिए। बहुत सारे ऐसे हेडिंग के सत्संग आए थे जिसमें आंटी जी ने यूट्रस के बारे में बोला था कि उन्हें भी ब्लीडिंग की समस्या थी, और चेकअप करवाया तो किसी को गांठ निकली, किसी को गुरुजी ने कहते हैं ना सेकेंड ओपिनियन लेने पे फर्स्ट डॉक्टर ने तो यूट्रस रिमूवल बोल दिया, सेकेंड ने ओपिनियन लिया तो उसने सब कुछ ठीक है रिपोर्ट में कहा। गुरुजी की इतनी मेहर हुई उस पर, तो वो कल्याण गुरुजी ने किया, और मेरे जीवन में भी गुरुजी ने ही कल्याण किया है। उनका मैं शुक्राना करती हूँ कि किस तरह वो सत्संग सुनवा के मेरी तकलीफ़ों को, मेरे कष्टों को हर लेते हैं। बहुत 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 शुक्राना संगत जी। मेरा बेबी जो बॉर्न हुआ है गुरुजी की ब्लेस्ड चाइल्ड, तब से लेके अभी तक मेरी ब्लीडिंग जो है बंद नहीं हुई है। 2.5 साल का हो रहा है बच्चा अभी। बीच में हुई थी 6 मंथ, फिर अभी वापस से 3 महीने से चालू है। तो एक दिन भी ना रुकना, तो ऐसे कभी कभी इतनी कमज़ोरी बढ़ जाती है, इतनी तकलीफ़ें, इतना दर्द होता है, और अलग अलग तरीके गुरुजी के कष्टों को हरने का भी। वो कितनी तो तकलीफ़ें हमें होती है, पर उससे ज़्यादा तो गुरुजी उसे कटवा देते हैं हिम्मत देके। बहुत बहुत शुक्राना। कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता है तो आंसू भी निकल जाते हैं, पर गुरु है ना, वो अपने कोल बैठा के हर जख्मों को भर लेते हैं। तो मेरी जो ब्लीडिंग की समस्या है, यहाँ की कंट्री के डॉक्टर ने तो कह दिया है कि मैं एक्चुअली यूएसए में हूँ, और डॉक्टर ने कहा यूट्रस निकालना है। तो हमने ये डिसीजन कभी नहीं लिया। हमें पता है, हमें गुरु पे भरोसा है हमारे, और जब तक मैं बड़े मंदिर ना चाहूँ, उनके दर्शन ना करूँ, फिर जो गुरु की रज़ा है मैं उसमें राज़ी रहूँगी। पर हर दिन गुरु जी कृपा करते हैं, और हर दिन मुझे कहते तेरा कल्याण कर दिया है, तेरे दुखों का अंत हो गया है। तो थैंक यू सो मच गुरु जी। आप इतना कहते हो, बस आपके भाड़े में ही रहना है मुझे, चाहे वो सुख हो या दुख हो, मैं सब सह लूँगी गुरु जी। बस शक्ति आप देते रहो, शक्ति बिना कुछ नहीं होता। इस पल भी मैं संगत जी बहुत टूट चुकी थी। मेरा ना हिप्स जो है ना एक तरफ से अटक ही जाता है, जैसे मैं चल ही ना पाऊँ। तो
लोअर बैक इतनी दुखती है कि कदम ना चल पाऊँ। कभी कभी ऐसा प्रेशर आ जाता है उस पर। अभी वो घड़ी आ गई थी, मैं इतनी परेशान थी और हमें 1 हफ्ते में इंडिया भी ट्रैवल करना है। तो गुरुजी पे ही सब छोड़ रखा है, जो जैसे जितना करवाना है वही करवाएंगे। पर चिंता तो लगी रहती है, छोटा सा बच्चा भी है, सब कुछ पैक करना अनपैक करना, मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बट ऐसे में अगर मेरी हेल्थ नहीं साथ देगी, मैं चल ही नहीं पाऊंगी। तो सफ़र भी बहुत बड़ा है, घबराहट हो रही थी। तो मेरे आँख से ऐसे आंसू निकल गए और गुरुजी कितने दयालु हैं। वो मुझे समझाते हैं कि अगर तेरे घर में मेरा स्वरूप है तो समझ लेना मैं तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ। जब भी तेरा मन परेशान हो, अकेलापन महसूस हो, उदासी हो, बहुत रोना आए तो मेरे पास बैठ, मुझसे बात कर। मैं तेरे मन का हर दुख, हर अनकही बात समझ जाऊंगा। मेरी आंखों में देख और महसूस कर, मैंने तुझे खुद से जोड़कर कैसे तेरी जिंदगी बदल दी है। तुझे अपनी जिंदगी का हर पल मेरी कृपा से भरा मिलेगा। मैं तेरी पूरी जिंदगी संवार रहा हूँ, बस तू भरोसा रख और शुक्राना कर। इसलिए मैं गुरुजी का कोटान कोट शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप हो तो सब कुछ है। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि क्यों मैं अपनी परेशानियां किसी को बताती हूँ, जैसे अंकल जी हो या कुछ। पर संगत जी, कुछ चीज़ें है ना, मतलब आप छुपा नहीं सकते हो। जब इतना हो जाता है ना कि आपके शरीर में वो दिखने लग जाता है, आप चल नहीं पा रहे हो, ये सब। नहीं तो मैं इतनी एक्टिव हूँ ना, मेरे को दर्द कितना भी होगा ना, मैं ऐसे जताती नहीं हूँ। पर मुझे ये भी होता है कि फिर वो लोग कहते हैं ना, मोह माया में गुरु से अरदास कर बैठते, प्रे कर बैठते इसका दुख। पर मैं नहीं चाहती कि मेरे गुरुजी से मैं कुछ भी मांगूं। उन्होंने बहुत कुछ दिया है। ये तो छोटे छोटे संकट है, वो उन्हें खुद पता है कि कैसे हरना है। दर्द गुरु ही देता है। आज गुरुजी ने मुझे ये दर्द नहीं दिया होता तो मैं नहीं शुक्राना कर पाती, क्योंकि मैं पिछले 20 दिन से शुक्राना करने की सोच ही रही हूँ। अभी करती हूँ, कल करती हूँ, अमृत वेले करती हूँ। गुरुजी मुझे जबकि हर दिन कहते शुक्राना में ही तेरी कल्याण है, तेरी भलाई है, तेरे कष्ट हरेंगे। पर संगत जी, मुझसे शुक्राना नहीं हो रहा था। रोज मैं ठान लेती थी, पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था, पर अब मैं शुक्राना ही नहीं कर पा रही हूँ। अभी गुरु ने मुझे ऐसा दर्द दिया कि मैं गुरुजी के पास ही आके बैठ गई। ये दर्द भी मुझे मुबारक है, क्योंकि मैं खुश हूँ इस दर्द से, जिसने मुझे गुरुजी का शुक्राना करने का मौका दिया। अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी ब्लीडिंग को रोक दिया। कहते हैं ना, सही समय पे गुरुजी अपने आप अपना काम कर देते हैं। उन्होंने कल्याण कर दिया मेरा, ताकि मैं उनकी बेटी एटलीस्ट सुख से ट्रैवल तो कर पाऊँ। आपको पता है ट्रैवलिंग में कितना एकदम मतलब बोलते ना, ध्यान भटका रहता है अगर ऐसी समस्या हो तो। आप सब आई होप समझ ही सकते हो। पर गुरुजी है ना, हर बार मतलब ये देने वाले भी गुरुजी है। इसीलिए लोग कहते हैं ना, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, सब कुछ करने कराने वाले गुरुजी हैं। तो वो हमारे कर्मों को कितने आसानी से कटवा देते हैं। उन्होंने ये तय किया है ये ट्रिप इंडिया का, तो उन्हें ही पता है मेरी बच्ची ट्रैवल करेगी, तो उसे इस तकलीफ से आराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इतने पल के लिए भी अगर मुझे आराम है ना, तो मुझे पता है आगे भी मैं सह लूँगी और आप मुझे हंसते हंसते ये ब्लीडिंग की समस्या से भी बाहर निकाल दोगे। मुझे पूरा यकीन है मेरे दातिया, मेरा सर आपके चरणों में है, जो आप चाहो वो करवा लो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जितना मैं भरोसा आप पे करती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा पूरा परिवार जो भरोसा करता है और भी करे, और भी आपको सरेंडर करे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का बेटा जंपिंग बहुत करता है बेड पे, तो हर पल तो करता ही है। तो मैं हमेशा गुरुजी हमेशा सामते हैं उसको,
शिव की वो शक्ति उसमें है जो उसे गिर के भी कुछ नहीं होने देती है संगत जी। तो जैसे मैं अंकल जी तो काम पे जाते हैं, मैं नहाने जाती हूँ तो गुरुजी ही संभालते हैं उसे उतना टाइम। तो मैं सोची कि अभी मैं नहाने जाती हूँ तो मैं गुरुजी को पर कल बेचैन लग रहा था काफ़ी और बहुत जंपिंग कर रहा था। तो मैं जब जा भी रही थी तो गुरुजी ने मुझे थॉट दिया, मत जा, ये गिर जाएगा पलंग से। फिर भी मैं कहा ठीक है चलो थोड़ा सा मैं हाइजीन होके आती हूँ, फ्रेश होके आती हूँ वॉशरूम से। पर फिर भी संगत जी गुरु जी की जो टेलीपैथी थी वो एब्सोल्युटली 200% करेक्ट होती है। वो थॉट ही गुरु जी ने लाया और वो बच्चा गिरा इतना पहले से ही बेचैन था संगत जी, उसकी तबीयत ऊपर नीचे ही लग रही थी। राइट साइड पे गिरा, मुझे तो लगा पता नहीं कहीं खून वून आ गया होगा। पर गुरु जी की इतनी कृपा है ना, कहीं भी उसको सूजन भी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, केवल मात्रा चंदन टीका या उनको प्रेयर करने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। जल प्रसाद वगैरह पिला देते हैं। तो गुरु जी की इतनी असीम कृपा है कि कहते हैं ना उसे कुछ नहीं होने देते। और मैं इसके लिए सच में बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। एक माँ को क्या चाहिए, चाहे उसको जो भी हो जाए, उसके बच्चे को आँच पे नहीं आने चाहिए। तो वो माँ नहीं देख पाती है। हम सभी ये समझ सकते हैं कि वो दर्द नहीं देखा जाता। अगर उसका बच्चे को कुछ गहरा चोट लग जाए तो गुरुजी है ना वैसे है, उसे हर रूप में संभाल रहे हैं। वो जानते हैं कि उसको तकलीफ में देख के उनकी बेटी और तकलीफ में आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप उसे हर पल संभालते हो, हर पल संभालते हो। जितना भी मैं शुक्राना करूँ कम है। मैं आप हमारे जीवन में है उसका शुक्राना, आपने नाम की दात दी उसका शुक्राना। अभी बहुत कुछ आपसे हमें सीखना है गुरुजी। अभी तो हम आपके वचनों पे कहते हैं ना 10% भी नहीं चल पड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि आपकी ऐसी कृपा हो कि हम सब गुरु परिवार आपको सरेंडर करें और आपकी रज़ा में राजी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बुला चुका माफ़ करना गुरु जी, सदा ही चढ़नी लाई रखना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6702। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे सच्चे पातशाह परम पिता परमात्मा, सिर हੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਾਓ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੋਤ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਦਇਆ, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁੜੀਏ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੋਗ ਕੀ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਕੱਟਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ 'ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਤਿਲਕ, ਚੰਦਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਾਭੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਫੀਸ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। गुरुपा मुझे कल से कह रहे थे मैं तुझे 2 नई खुशखबरी दूंगा, 3 नई खुशखबरी दूंगा, और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस दिखाए गुरुपा ने। थैंक यू गुरुपा। सबसे पहले तो मेरे गुरुपा का शुक्राना, गुरुपा ने मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस की है उसके लिए। और दूसरा, आज गुरुपा ने जैसे प्रॉमिस किया था कि तुझे 2-3 खुशखबरियाँ दूँगा, तो सच में संगत जी पहले 12 बजे सुबह कॉल आया कि मेरे क्लाइंट्स नए न्यू क्लाइंट्स हैं जिन्हें योगा और पिलाटे क्लासेस सीखने हैं मुझसे। फिर अभी जिनका मैं मेडिटेशन क्लास ऑलरेडी लेती हूँ इंडिया से, उन्होंने मुझे अप्रोच किया योगा और पिलाटे क्लासेस के लिए और कहा कि जो भी आपकी फ़ीस और टाइमिंग्स होंगे, उसी पे हम एग्री करेंगे। तो थैंक यू गुरुपा, नए-नए क्लाइंट्स देने के लिए थैंक यू, इतनी बरकत देने के लिए थैंक यू गुरुपा। और सबसे बड़ी बात कि मेरे क्लाइंट्स जो ब्लेसिंग देते हैं मुझे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सरबत दा भला गुरुपा जैसे कहते हैं, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं फ़ीस लूँ, उससे ज़्यादा मैं उनको वैल्यू दूँ। थैंक यू गुरुपा, और ये बरकतें बख्शने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने कहा था मैं सब रास्ते खोल रहा हूँ, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6238। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं अमेरिका तो बोलदी, मेरा नाम रमेश है। मैं अपने गुरुपा दे सामने खड़ी हो के अपना सत्संग दा शुकराना करना चाहती हाँ। गुरु जी बहुत चंगे आ मेरे, हर वेले खुशियां दा खेड़ा दिंदे ने, बिन मंगिया सब कुछ दिंदे, दुखां नूं दूर कर दिंदे ने। मेरे गुरु जी दा मैं जाप मंत्र करके शुकराना करूंगी, सत्संग करूंगी शुरू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बोल शिव शंकर बोले बाबा की जय, गुरुपा की जय हो। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु जी दा, बार बार शुकराना, लख बार शुकराना। शुकराना मेरे गुरु जी, बार बार शुकराना।
ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ 2025 ਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਾਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਗੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਕੱਲ 3-4 ਵੱਡੇ ਓਮ ਰੂਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸਭ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਆ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਡੋਰ ਖੋਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਤੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ, ਔਰੰਜ ਰੰਗ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ 2 ਇੰਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤ ਆ, ਉਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਬਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟਿਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। 3 ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਏਦਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ 'ਚ। ਉਹ ਦੇਵੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਪਰ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਕੁੜੀਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਆ। ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੁਰਪਾ ਮੇਰੇ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਚਾਈ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ 4 ਮਿਲੀਆਂ, 3 ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ, ਚੌਥੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, 3 ਬ੍ਰਦਰ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜੋਤ ਦਾ ਘਿਓ ਲਗਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋਤ ਦਾ ਘਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਪ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਹਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਅਪਰੰਪਾਰ, ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਲਾਟ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੰਗਦੀ, ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੰਗ ਵੀ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ
8 ਕੁ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੋਰੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਆ। ਹੋਰ ਮੈਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। सारी संगत नूं जय गुरु जी। सोनू अंकल जी मेरा सत्संग दा पुराना है पर मेरा सत्संग शेयर जरूर कर देना। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, मेरे लव जी गुरु जी, प्यारे गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। संगत जी, मैं फिर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में एक छोटा सा शुक्राना लेकर आई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों में कोटि 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 प्रणाम गुरु जी। और आपकी देखो प्यारी सी ब्लेसिंग, जहाँ मैं घर के संगत जी, मैं घर के किसी भी कॉर्नर में बोलूँ जय गुरु जी। जैसे मैं किचन से सनरूम तक जाती हूँ, गुरु जी महाराज विराजमान हैं बीच में, फिर किचन साइड में जहाँ पे हम बैठते हैं, तो मैं गुरु जी को देख के बात करती रहती हूँ। और जब भी मैं जय 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 गुरु जी या कुछ बोलती हूँ तो गुरु जी महाराज की छोटी सी ब्लेसिंग जरूर जय 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 करती है। जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज इस प्यारी सी ब्लेसिंग्स के लिए। और ये बच्चे तो बहुत ही लकी हैं गुरु जी कि आपके सानिध्य, आपकी शरण में बचपन से ही है। हालांकि मैं भी बहुत लकी हूँ, आप तो बोलते हो मेरा जन्मों जन्मों का साथ है, लेकिन गुरुजी बस आगे कोई जन्म ना मिले, जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से गुरुजी महाराज मुक्ति दीजिएगा। इसी जन्म में कर्म करवा दीजिए, जो भी करवाने हैं, जैसे भी कटवाने हैं, जो भी करवाना है अपनी शरण में रखेगा। संगत जी, तो गुरुजी महाराज का शुक्राना तो मैं कैसे करूं? मैंने बताया था गुरुजी महाराज का बारी बारी ये मैसेज था कि कोई बहुत बड़ा संकट था जो बहुत छोटे में कट गया। एंड आई एम नेवर सरप्राइज्ड, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ मैं गुरुजी महाराज की इतनी प्यारी बच्ची हूँ जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती भी हैं, वो हमें पता भी नहीं चलती हैं और गुरुजी महाराज उसको ठीक कर देते हैं। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। माय हस्बैंड गॉट हॉस्पिटलाइज्ड, ही केम इन फ्यू डेज ओनली, जबकि उनकी अभी एंटीबायोटिक्स चल रही हैं फॉर 20 days। 10 days have passed by, 10 more days to go। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, इतने आसानी से, इतनी ईजली, दी प्रॉब्लम विच इज़ कंटेजियस, और हमारे घर में इतने छोटे छोटे बच्चे हैं तो गुरुजी महाराज ने सब संभाल रखा है। ये गुरुजी महाराज की ही मेहर है, उन्हीं की महिमा है कि हम सब सेफ एंड साउंड है एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज़ गोइंग सो स्मूथ। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। वरना ये जो बैक्टीरियस चीज़ें होती हैं, and that too if it is contagious, it is very difficult to live with small kids। पर जहाँ गुरुजी महाराज हैं वहाँ पे हम सबको, किसी को भी कोई डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। गुरुजी महाराज हमेशा बोलते हैं जहाँ मैं हूँ वहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है, बिकॉज बीच में मेरे दिमाग में कुछ आ रहा था, बट गुरुजी महाराज बिल्कुल बता देते हैं
और गुरुजी महाराज की मेहर, बस उन्हीं की ऐसी मेहर बनी रहे। यहाँ ये हुआ संगत जी, और इंडिया में मेरे फादर, ही वॉज नॉट वेल, ही went to hospital and doctor admitted him for a day care observation जो होती है, और उन्होंने भी उनको इवनिंग में रिलीज कर दिया। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जब हम सब गुरुजी महाराज से कनेक्टेड होते हैं तो देयर इज नथिंग बाय चांस, इट इज ऑल हिज ब्लेसिंग्स। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। किस किस चीज का शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज? हर सांस का शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुजी महाराज, हर चीज का शुक्राना। हम सांस ले रहे हैं, हम अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हमारे सर पे छत है गुरुजी महाराज, आप हमारे घर में पधार रहे हो सैटरडे को गुरुजी महाराज की मेहर से। संगत जी, गुरुजी महाराज ने सत्संग की तैयारियां करा रहे हैं। उनका छोटू सा जो ये छोटू नाती है, ही इज टर्निंग 1 दिस February 5th, और 7th को गुरुजी महाराज ने डेट डिसाइड करवाई है सत्संग की। तो गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी सत्संग का। आपको पता है मेरे मन कितने टाइम से था, बट सम और अदर थिंग वाज हैपनिंग, और आपकी मेहर गुरुजी, सब आपकी मेहर गुरुजी महाराज, सब आपकी कृपा, सब आपकी मेहर। और संगत जी, पता नहीं, I don't know, somebody, it's not negativity, but somebody tried something. I'm sorry संगत जी, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैं कह रही थी संगत जी, पता नहीं, there was somebody was trying for something, I don't know exactly। जब जैसे गुरुजी महाराज का आदेश होगा वो भी बताऊंगी, पर मेरे को जब पता चलेगा। बट अचानक से घर में कुछ हो गया। माय ब्रदर he started talking so many irrelevant things। irrelevant तो is no word, पता नहीं कैसी चीज़ें जो भी कर रहा था, मेरे को एग्जैक्टली पता भी नहीं चला, क्योंकि उसका इन एंड आउट्स, कोई स्टैंड, कोई बेस, कुछ भी नहीं था। तो गुरुजी महाराज ने उसमें से भी बड़े प्यार से निकाल दिया, एंड एवरीथिंग सीम्स टू बी सो नॉर्मल एंड ओके। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज कहते हैं कि आगे देखो, कुछ टाइम बाद जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो लगेगा कोई दुख भी नहीं था। बस गुरुजी महाराज नाम सिमरन ना छूटे, नीवा होके चले, अच्छा टाइम आए तो भी जड़ों से रहे और आपकी शरण में रहे। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और बाकी मैं तो इतना ही बोलती हूँ गुरुजी महाराज, इतना ही देना जिसमें सब्र रहे, इतना ही देना कि नाम सिमरन से ना छूटे। नाम सिमरन की सबसे बड़ी जागीर जो होती है वो नाम सिमरन, और आपने हाथ पकड़ा है उसका ही रहे गुरुजी महाराज, उसका ही रहे। जय गुरुजी महाराज, आपका कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। कि कई बार ऐसे होता है गुरुजी महाराज, मैं आपको देख के सत्संग करती हूँ तो फिर बस अंदर से ऐसे फीलिंग्स आती हैं कि गुरुजी महाराज, that no words for your blessings, no words for your everything गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना हर चीज़ का गुरुजी, हर सांस का शुक्राना। ऐसे ही अपनी सारी संगत जी पे ब्लेसिंग्स बरसाते रहिए गुरुजी महाराज। सोनू भैया पे अनंतम ब्लेसिंग्स, इतने भाव से और इतनी कॉन्टिन्यूस सेवा विद ऑल हिज लव।
तो गुरुजी महाराज हम सब पर अनंतम 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 ब्लेसिंग्स बरसाने का शुक्राना गुरुजी। हम सब पे ऐसी मेहर बनाइएगा, हम सबको अपनी ही शरण में रखेगा गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी, सुनो भैया, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती होगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राने मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3171। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। तो गुरुजी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है आपके चरणों में। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए गुरुजी, और कोई गलती मुझसे अगर हो जाती है तो अपनी बिटिया को माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु पिताजी। जय जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि अभी मुझे कुछ समय पहले एक सपना आया था, तो उसमें मुझे गुरुपा के दर्शन हुए थे और काली माता के दर्शन भी हुए थे। माता रानी ने जो हमारे ऊपर कष्ट था, जो संकट था, माता रानी ने वो काटा है। और गुरुपा के भी मुझे उससे पहले मैसेज आ रहे थे कि बेटे, किसी ने तेरे घर पर कुछ किया है। और मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मेरे प्यारे गुरु पिताजी कहते थे कि तेरी जो जेठानी है, जेठ है, वो दोनों मिलकर करते हैं। तो संगत जी, मुझे तो पता नहीं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा आप ही देखो इन लोगों को, ऐसे लोगों को आप ही देखना गुरुजी। हम तो किसी का कुछ बुरा नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं दुनिया हमारा बुरा क्यों करती है। तो गुरुजी, आपने ही इन सबको देखना है और गुरुजी आपने ही रक्षा करनी है। गुरुजी, मैं तो संगत जी हर मुसीबत में, हर कष्ट में अपने गुरुपा को याद करती हूँ और गुरुपा मुझे अपने साथ खड़े मिलते हैं। गुरुपा कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर और तेरे सारे कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, बस तू शुक्राना किया कर और शुक्राना करती आगे बढ़ और अपनी ये सारी संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना। तो मैं कहती हूँ, हाँ गुरुपा, ज़रूर आपका शुक्राना करूँगी। गुरु पिताजी, आपने जो हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया गुरुजी, उसका शुक्राना गुरुजी। आपने जो सपने में आकर जो काली माता ने जो हमारा कष्ट काटा गुरुजी, उसके लिए शुक्राना। और मुझे माता सपने में दिखाई दी। माता ने मुझसे मैंने माता से बात की, मैंने कहा माँ कि मैं आपका चोला भी चढ़ाऊंगी। तो माता ने कहा कोई बात नहीं, अगर तेरी मर्जी है, अगर तू चढ़ाना चाहती तो चढ़ा देना, नहीं तो कोई बात नहीं। और पहली बार संगत जी, मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे काली माता सपने में दिखाई दी, माता रानी, और माता रानी ने मुझसे बात की। संगत जी, ये देखिए कितना ही बड़ा चमत्कार है कि स्वयं भगवान आते और हमसे बातचीत करते हैं। तो ये सब गुरुपा की कृपा है संगत जी, सब गुरुपा की ही मर्जी है और हम सब भी गुरुपा के आशीर्वाद से, इनके प्यार से ही जी रहे हैं संगत जी, क्योंकि गुरुपा ही हम सब की रक्षा करते हैं। जितनी भी संगत गुरु पिताजी की है, गुरु पिताजी खुद उनका संकट दूर करते हैं और अपने बच्चों की बुरे लोगों से रक्षा करते हैं। और मैं तो यही कहती हूँ कि गुरु पिताजी, जैसे आपने सपने में मेरा संकट कटवाया गुरुजी, मेरे बुरे कर्म कटवाए गुरुजी, मेरे जो घर पर किसी ने कराया था, किसी ने कुछ कर दिया था, तो आपने वो काटा गुरुजी। ऐसे ही आप सारी संगत के दुख हरना गुरुजी, सारी संगत का कष्ट काटना गुरुजी, और अपनी सारी संगत को अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी, सबका दुख दूर करना गुरुजी, अपनी सारी संगत से अपना शुक्राना ऐसे ही करवाना गुरुजी, जैसे आप मुझसे शुक्राना करवा रहे हो। तो संगत जी, आप सब भी गुरु पिताजी का ज़रूर शुक्राना करना है। आप सबको भी गुरु पिताजी, आप सबको तो पता है कि गुरु पिताजी शुक्राना करने से कितने खुश होते हैं। तो संगत जी, हमारे गुरु पिताजी हमसे मांगते ही क्या
है। आप सब सोचिए कि गुरु पिताजी हमें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम क्या दे सकते हैं गुरु पिताजी को? हम तो कुछ भी नहीं दे सकते हैं गुरु पिताजी को, परमपिता परमात्मा को। बस उनके तारीफ़ में हर 2 शब्द ही बोल सकते हैं संगत जी। और हम जितनी तारीफ़ करें, जितनी बढ़ियाई करें अपने प्रभु की, उतनी कम है संगत जी। हम सब नहीं कर पाते हैं, कोई इतने वर्ड ही नहीं होते हैं कि हम गुरु पिताजी की बढ़ियाई करें, अपने प्रभु की बढ़ियाई करें। तो हमारे पास तो ये शुक्राना ही है, हम सब शुक्राना ही कर सकते हैं भगवान का, जो कुछ भी हमें भगवान ने दिया है। रहने को घर दिया है, खाने को रोटी दी है, पहनने को कपड़े दिए हैं संगत जी। ये सब भी हर किसी को नसीब नहीं होता जो हमें नसीब हो रहा है। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि जहाँ मैं हूँ, क्या पता कुछ लोग यहाँ तक भी नहीं है। आप सब भी देखते हो, कुछ लोग फुटपाथ पे सोते हैं, कुछ लोग ऐसे ही घर घर जाकर ऐसे मांगते हैं, ऐसे ही मांग कर खाते हैं संगत जी। तो हम सब तो उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर हैं। गुरु पिताजी ने हम सबको तो कहीं ज़्यादा ऊपर रखा है। हमें तो बहुत कुछ बख्शा है गुरु पिताजी ने, घर, गाड़ी, मकान और खाने को खाना, पहनने को कपड़े, हम सब को तो गुरु पिताजी ने बहुत कुछ बख्शा है। तो आप सबका भी फ़र्ज़ बनता है अपने गुरु पिताजी का, अपने प्रभु का, अपने भगवान का शुक्राना करना है। आप सबका भी फ़र्ज़ बनता है संगत जी। आप सबको भी जो कुछ गुरु पिताजी ब्लेस कर रहे हैं उसका साथ साथ शुक्राना कीजिए, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही करती थी। मैं भी नहीं कर पाती थी शुक्राना, मैं भूल जाती थी। तो मैं कहती थी कि गुरु पिताजी आपका कल शुक्राना करूँगी, परसों करूँगी, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं करती हूँ। मैं अब साथ साथ शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी का और समय निकालती हूँ शुक्राने करने का। और गुरु पिताजी, बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपने जैसे मेरे कष्टों को हो रहा है, जैसे मेरे घर की, मेरे बच्चों की आप रक्षा कर रहे हो गुरु पिताजी, ऐसे ही सारी संगत के बच्चों की रक्षा करना गुरु पिताजी, सारी संगत की रक्षा करना गुरु पिताजी, सारे संगत के कष्टों को हरना गुरु पिताजी। सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने घर परिवार में अपने बच्चों के साथ सब अच्छे से रहें गुरु जी। और अपने बड़े मंदिर बुलाते रहना गुरु जी। आपका दिल से, श्रद्धा से, भाव से, आत्मा से, सेवा से, समर्पण से आपका दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। आपका शुक्राना करती हूँ प्रभु, आपका अनंतम अनंतम बार, लख लख बार आपका शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी। जय जय गुरु जी महाराज। और हमेशा आपका शुक्राना करती रहूँ गुरु जी। इतनी हमें दात बख्शना गुरु जी। जय जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।